दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेशल गैजेट जो कि आपकी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज को, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 10, निक्सी ट्यूब वॉच। वॉचेस तो आपने काफ़ी सारी देखी होंगी और इस्तेमाल भी करी होंगी, लेकिन अगर हम एक ऐसी घड़ी की बात करें जिसे हाथों में पहनने के बाद आपको काफ़ी यूनिक सा फील आए और लोग आपसे उसके बारे में जरूर से पूछें, तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये वॉच से काफ़ी ज़्यादा हटकर होती है, जहाँ पर आपको वॉच का एक पुराना लुक देखने को मिलेगा। यानी कि ये हो जाता है वॉच का एक विंटेज स्टाइल, जहाँ पर आपको पुराने जमाने जैसी घड़ी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस घड़ी के अंदर आपको दो छोटी छोटी सी ट्यूब्स दिखाई देंगी, जिसके अंदर आपको कैरेक्टर्स दिखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस घड़ी में काफ़ी सारी छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं, जो कि इसे और भी ड्रामेटिक बनाती हैं। यानी कि ये घड़ी से काफी ज्यादा हटकर हो जाती है और आपके हाथों पे बेहद अच्छी भी लगेगी। और जब आप इसे पहनकर किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग एक बार जरूर से देखेंगे आपके हाथों की तरफ। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये यूनिक सी घड़ी कैसी लगी है। नंबर 9, बमरुक बैकपैक। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा बैकपैक जिसका इस्तेमाल आप किसी भी ट्रिप पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने और ऐसे में आपको बस या फिर ट्रेन में सीट ना मिले, तो आप क्या करेंगे? आपको कहीं ना कहीं खड़े खड़े सफर करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा दर्द भरा होता है। तो ऐसे में आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के बैकपैक को, जो कि आपको एक रिक्लाइनिंग चेयर के ऑप्शन देता है। यानी कि सीट ना मिलने पर भी आप अपने बैकपैक का इस्तेमाल एक छोटी सी सीट के तौर पर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा। हालांकि इस तरीके के बैकपैक को खासतौर पर बनाया गया है बीच वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें कि आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने खाली समय में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर इस तरीके का बैकपैक खास तौर पर इस्तेमाल होगा तब जब आपको ट्रेन में सीट नहीं मिलेगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं इस बैकपैक के साथ। फिलहाल बात करते हैं इस बैकपैक की और भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों ये होता है पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बैकपैक, जिसे कि आप डिटैच भी कर सकते हैं अपनी इस रिक्लाइनिंग चेयर से। दोस्तों इसमें आपको मल्टीपल पोजीशंस भी दे रखी होती हैं, जिसे कि आप कंफर्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका सफर काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है इस तरीके के बैकपैक के साथ। नंबर 8, बॉबी। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बच्चों को संभालना बच्चों का खेल नहीं होता, और ये कहावत खास तौर पर बॉयज के लिए तो जरूर से लागू होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक लड़के के लिए बच्चों को संभालना। खास तौर पर अगर बच्चा छोटा हो तब तो ये चीज और भी ज्यादा दिक्कत भरी हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा गैजेट जो कि कहीं न कहीं आपके इस काम को थोड़ा सा आसान बना सकता है। दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक बेबी स्ट्रॉलर का, तब तो इस गैजेट को आप अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसे आप किसी भी स्ट्रॉलर के नीचे लगा देते हैं तो ये उसे धीमे धीमे हिलाता रहता है। तो बच्चे को भी कभी कभी लगेगा कि उसके घर वाले उसके आसपास हैं और उसे खिला रहे हैं। यानी कि लगातार मूवमेंट कराता रहता है उनकी कार्ट को, जिससे कि उन्हें आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहेगा। तो ये चीज बड़ी ही कमाल की होती है, जिससे देर आप थोड़ी देर बच्चों का मन बहला सकते हैं और आप अपने जरूरी काम उस दौरान निपटा पाएंगे। तो बेहद कमाल की चीज रहती है, लेकिन इसके यूजेस यहीं पर खत्म नहीं हो जाते। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप एक पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा है तो बस इसमें चार्जिंग में लगाइए और आपको इमरजेंसी सिचुएशन में पावर मिल जाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके के गैजेट मैं आपको वहां पर भी दिखाता रहूं। नंबर 7, मोनोग्राम प्रोडक्टिविटी टूल। दोस्तों अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएं, जैसे कि कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वहां पर इतनी सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर बनाया गया है इसी तरीके के सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए। दोस्तों ये एक ऐसा क्रिएटिव कंसोल होता है जिसमें कि आपको काफी सारी कीज एंड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और खास बात तो ये होती है कि इन कीज एंड कंट्रोल्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि इन बटन्स और कंट्रोल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे और जरूरत के हिसाब से इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो काफी सारी कीज और कंट्रोल को मिलाकर बन जाता है ये एक ऐसा कंसोल, जिससे कि आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ काम करना बेहद इजी हो जाएगा। ये चीज आपका समय तो बचाती ही है, साथ ही आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस भी देती है, जिससे कि आप अपने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें आपको अलग अलग तरीके की नॉब्स भी देखने को मिल जाती हैं, कुछ माउस पैड्स भी देखने को मिलते हैं जो कि मल्टी डायरेक्शनल रहते हैं। तो इन सारी चीजों की मदद से आप अपना पसंदीदा कंट्रोल पैनल बना सकते हैं, जो कि आपके काम को बेहद आसान बनाएगा। नंबर 6, ओलाइट वॉरियर मिनी 2। दोस्तों टॉर्च एक ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत हमें कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है, और आजकल तो मोबाइल फोन में टॉर्च भी देखने को मिल जाती है जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक तरीके की प्रोफेशनल लाइट नहीं होती। यानी कि अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर आपको कोई एक ऐसी टॉर्च की जरूरत है जो कि एक जगह पर फोकस मेंटेन कर पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की टॉर्च को। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके शेप एंड साइज की, तो ये बेहद छोटा होता है जिसे कि आप पेन की तरह अपनी जेब में लगाकर कहीं भी जा सकते हैं। इसकी लाइट भी काफी हाई ल्यूमिन इंटेंसिटी की होती है, जिससे कि आपको एक जगह पर फोकस देखने को मिलेगा। हालांकि
हालांकि इसमें एडवांस सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि बाहर की लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस को खुद ब खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके की रिचार्जेबल टॉर्च होती है जहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है जिससे कि आप पीछे की तरफ लगाकर इसे चार्ज कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, इसका पीछे का हिस्सा मैग्नेटिक होता है जिससे कि इसे किसी भी लोहे वाले सरफेस पर इजीली लगाया जा सकता है। तो इस तरीके की टॉर्च लाइट एक मल्टीपर्पज यूज के लिए बनाई गई है जिसे कि आप नॉर्मल घर में भी रख सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। नंबर 5, स्पेस सेफ। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब लोग अपनी कीमती चीजों को एक मटके में रखकर जमीन में गाड़ दिया करते थे। धीरे धीरे चीजें अपडेट होती चली गई और इस मटके की जगह लॉकर्स ने ले ली। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा एडवांस लॉकर जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल रहेगा। दोस्तों, नॉर्मल लॉकर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें ताला चाबी वाला सिस्टम होता है, यानी कि चाबी जिसके पास वही उसे खोल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये होती है एक तरीके की बायोमेट्रिक सेफ जिसे कि आप अपने थंबप्रिंट से ही खोल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पासवर्ड का भी ऑप्शन दे रखा है जिसे कि आप इसे ओपन कर पाएंगे। इसमें सामने की तरफ एक छोटा सा हिडन कैमरा होता है जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपकी सेफ को कौन ओपन कर रहा है। इसका आप टेम्परेरी एक्सेस कोड भी जनरेट कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी को अगर आप इसका एक्सेस देना चाहते हैं तो बस OTP बताइए जिससे कि वो इसे आसानी से ओपन कर पाएगा। लेकिन वो आपका कोई जरूरी सामान ना निकाल ले तो इसके लिए एक अंदर भी कैमरा दे रखा होता है जिससे कि आप ये मॉनिटर कर पाएंगे कि आपका क्या सामान निकाला जा रहा है। तो बड़ी हाईटेक लेवल सिक्योरिटी दे रखी होती है। अगर आप इसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को रखते हैं और उसे चार्ज करना चाहते हैं तो इसके अंदर बिल्ट इन USB पोर्ट्स भी होते हैं जिससे कि आपको चार्जिंग मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस लॉकर में भी आपको एक इनबिल्ट लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाएगी, यानी कि पावर जाने की सिचुएशन में भी ये आराम से वर्क करता रहेगा। यानी कि अगर कोई खुराफात करता है और इसका पावर काट देता है तब भी इसको पावर मिलती रहेगी बैटरी से, जिसके साथ ये आपकी सामान की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको ये नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी लॉकर कैसा लगा है। नंबर 4, कॉर्सियर IQ Nexus। दोस्तों, आपने गौर किया हो तो आजकल जो महंगे महंगे लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें कीबोर्ड की तरफ एक ऊपर छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है जहां पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स और कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये बात तो लैपटॉप की होती है, लेकिन अगर डेस्कटॉप की बात करें तो उसमें कोई ऐसे ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे एडिशनली अपग्रेड कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट की मदद से। दोस्तों, ये एक ऐसी छोटी सी डिस्प्ले होती है जिसे कि आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर की तरफ लगाना होगा, जिसके बाद आपको काफी सारे कंट्रोल्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे इस छोटी सी डिस्प्ले के अंदर। ये एक टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है जिसे कि आप टच करके इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कमांड को। साथ ही अगर आप चैटिंग कर रहे हैं तो इमोजीज वगैरह भी इसमें आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी। अगर आप अपने कंप्यूटर की CPU परफॉर्मेंस पर नजर रखना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे जिसे कि आप CPU लोड वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो बेहद मजेदार सी ये चीज होती है जो कि कहीं ना कहीं आपको एडिशनल कंट्रोल्स अवेलेबल कराएगी, जिससे कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर चैटिंग एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। नंबर 3, EVO शेवर। दोस्तों, अगर आप अपनी दाढ़ी को ट्रिम करने के लिए ट्रिमर मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये गैजेट आप एक बार जरूर से देखिएगा। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं ऐसी ट्रिप पर जा रहे हैं जहां पर आप भारी भरकम चीजें नहीं ले जा सकते, ज्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते, तो वहां पर ये गैजेट बेहद काम आएगा आपके। इस गैजेट की खास बात होती है ये एक ऐसी शेवर मशीन होती है जो कि काम ट्रिमर का ही करेगी, लेकिन इसका साइज बेहद छोटा होता है। देखने में तो ये एक छोटी सी डिब्बी जैसी होती है जिसे कि बस आपको अपने चेहरे पर फिराना होगा और आपकी दाढ़ी ट्रिम हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो इसे इस्तेमाल करना ट्रिमर से भी काफी ज्यादा आसान रहता है। इसमें आपको ट्रिमर की तरह कोई खास टैक्टिक्स नहीं लगानी होती है, बस अपने चेहरे पर फिराना होता है। यानी कि बेसिक लेवल पर भी इस तरीके की चीज ट्रिमर की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है और ट्रैवल पर्पस क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। नंबर 2, क्रैंक्स ब्रदर्स Y60। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने साथ एक ऐसा छोटा सा मल्टी टूल गैजेट कैरी करना जहां पर छोटी सी चीज में आपको काफी सारे टूल्स देखने को मिल जाएं, तो ये गैजेट बड़ा ही कमाल का रहता है। दोस्तों, अगर बात करी जाए यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की बहुत साइजेस के स्क्रू ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ग्रिप हैंडल वगैरह भी दे रखे होते हैं। ये एक छोटे से बॉटल ओपनर, कैन ओपनर और रिंचेस की तरह भी काम करेगा, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशन पर काफी बेहतर रहता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग साइजेस की काफी सारी बिट्स भी देखने को मिल जाएंगी जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक स्क्रू ड्राइवर के तौर पर। तो दोस्तों, इस तरीके की चीज साइज में तो बेहद छोटी रहती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। और साइज की बात करी जाए तो बेहद छोटा सा ये गैजेट रहता है जिसे कि लेकर कैरी करना भी बेहद आसान रहेगा। नंबर 1, एरोफिट ब्रेथ ट्रेनिंग डिवाइस। दोस्तों, वैसे तो हमें काफी सारे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए क्योंकि उससे हमारा स्टैमिना इंप्रूव होता है, लेकिन कभी कभी इस मामले में हम लोग लापरवाही कर जाते हैं। तो इसके लिए आप इस गैजेट को इस्तेमाल करके देख सकते हैं जो कि एक तरीके का ब्रेथ ट्रेनर होता है। इसको आपको अपने मुंह में लगाकर हवा ब्लो करनी है, जिससे कि ये मेजर करता है कि आपने कितनी लंबी सांस भरी है। यानी कि जब आप लंबी लंबी सांसें भरते हैं तो ये एक ग्राफिकल पैटर्न तैयार करता है आपकी पूरी रिस्पिरेशन का, जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन पर लाइव देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जितनी लंबी सांस लेंगे तो ग्राफ उतना बेहतर जाएगा, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता
होता है सांस को लंबा खींचने का। दोस्तों ये चीज आपकी सेहत को लेकर लॉन्ग टर्म पर काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है। और अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम करते हैं, तब तो आपको इस एक्सरसाइज को जरूर से करना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।